बच्चों हम कक्षा 7 की गणित पाठ्य पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका हमारा चैप्टर चल रहा है बच्चों अध्याय 14। क्या नाम है बच्चों इसका? सममिति। बच्चों हमने इसके 5 भाग पूरे कर लिए थे। आज हम शुरू कर रहे हैं इसका भाग 6, जिसमें बच्चों हम प्रश्नावली 14.3 के प्रश्न संख्या 1 से 7 तक सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो बच्चों देखो, सबसे पहले प्रश्नावली 14.3 का क्वेश्चन नंबर 1। किन्हीं दो आकृतियों के नाम बताइए जिनमें रैखिक सममिति और क्रम एक से अधिक की घूर्णन सममिति दोनों ही हैं। ऐसी आकृतियां बतानी है बच्चों जिनमें रैखिक सममिति भी हो और एक से अधिक क्रम की घूर्णन सममिति भी हो। तो बच्चों देखो, सबसे पहली आकृति तो बनाते हैं हम वृत्त। सबसे पहली आकृति क्या हो जाएगी? वृत्त की आकृति। वृत्त की आकृति देखो, इस आकृति में देखो घूर्णन सममिति कितनी हो जाएगी? तो घूर्णन सममिति मतलब कितने डिग्री घुमाने पर पुनः वही आकृति प्राप्त हो रही है। तो बच्चों अगर यहाँ लाइन खींच दें हम, तो लाइन खींचने के बाद अगर इसको 90 डिग्री घुमाएंगे ना, वृत्त के अंदर अगर दो लाइन खींचे तो इसको 90 डिग्री घुमाने पर पुनः वही आकृति प्राप्त हो रही है। तो इसकी घूर्णन सममिति हो जाएगी 4। घूर्णन सममिति कितनी हो जाएगी? 4 के बराबर। और बच्चों रैखिक सममिति, रैखिक सममिति भी कितनी हो जाएगी? देखो रैखिक सममिति देखो, एक लाइन ये, एक लाइन ये, एक लाइन इधर वाली, एक लाइन इधर की, तो रैखिक सममिति हो जाएगी 4 के बराबर। तो बच्चों घूर्णन समिति भी 4 है, रैखिक समिति भी 4 है, तो दोनों ही एक से अधिक है ना, तो हमारा एक आंसर तो जाएगा ये वाला। दूसरा है बच्चों देखो त्रिभुजाकार आकृति। त्रिभुज की आकृति देखो, ये क्या है? समबाहु त्रिभुज। कैसा है बच्चों? समबाहु त्रिभुज। इसके अंदर घूर्णन समिति कितनी हो जाएगी? बच्चों देखो घूर्णन समिति हो जाएगी, क्योंकि जब हम इसको 120 डिग्री घुमाएंगे ना, तो एक बार घुमाने पर यहां तक घूमेगा, 2 बार घुमाने पर यहां आएगा और तीसरी बार पर पुनः अपनी स्थिति पर आ जाएगा। तो घूर्णन समिति होती है त्रिभुज में 3, समबाहु त्रिभुज में 3 क्रम की घूर्णन समिति होती है। और बच्चों इसमें रैखिक समिति कितनी होगी? रैखिक समिति तो देखो ध्यान से देखो, इस त्रिभुज के अंदर एक तो रैखिक समिति ये हो गई, एक रैखिक समिति ये हो जाएगी और एक रैखिक समिति ये हो जाएगी। तो इसमें रैखिक समिति भी 3 है। तो बच्चों ध्यान से क्या समझा हमने कि दो आकृतियों के नाम बताने, तो पहली तो हमने बताया वृत्ताकार आकृति, दूसरी त्रिभुजाकार आकृति। दोनों में घूर्णन समिति और रैखिक समिति दोनों ही का क्रम एक से अधिक है। ठीक है बच्चों, ये दोनों उतार लो अपनी कॉपी के अंदर, यही हमारे आंसर हो जाएंगे। समझ गए बच्चों दोनों? क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर है सभी का? अब देखो इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि जहां संभव हो निम्नलिखित की एक रफ आकृति खींचिए। हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इनकी रफ आकृति बनानी है। तो सबसे पहला क्या है कि एक ऐसा त्रिभुज बनाओ जिसमें रैखिक सममिति और क्रम एक से अधिक की घूर्णन समिति दोनों ही हो। जिसमें रैखिक सममिति भी एक से ज्यादा हो और घूर्णन समिति भी क्रम एक से ज्यादा की हो। तो बच्चों देखो सबसे पहले समबाहु त्रिभुज कौन सा बनाएंगे? यह है समबाहु त्रिभुज। तो इसकी आकृति बना ली हमने। अब इसके अंदर देखो रैखिक सममिति कितनी है? 1 2 3। रैखिक सममिति है 3, तो हम लिखेंगे रैखिक सममिति बराबर 3। और बच्चों घूर्णन समिति कितनी है? घूर्णन समिति भी इसकी हो जाएगी देखो 120। समबाहु त्रिभुज को 120 डिग्री घुमाने पर वापस वही आकृति आ जाती है, जबकि बिंदु चेंज हो जाते हैं, आकृति वैसी रहती है। तो बच्चों देखो इसकी घूर्णन समिति है 3 के बराबर, क्योंकि त्रिभुज समबाहु त्रिभुज की हमने देखा था 120 डिग्री घुमाने पर यहां तक आएगा, फिर 120 डिग्री पर यहां और फिर 120 डिग्री पर पुनः वही स्थिति प्राप्त हो जाती है। इसलिए समबाहु त्रिभुज की घूर्णन समिति होती है 3 क्रम की। तो दोनों रैखिक समिति भी 3, घूर्णन समिति भी 3। तो जिसमें रैखिक समिति और क्रम एक से अधिक की घूर्णन समिति दोनों हो, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? समबाहु त्रिभुज। ठीक है बच्चों, समझ गए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर? ये चित्र बनेगा इसके अंदर, उतार लो इसको अपनी कॉपी के अंदर। अब देखो आगे 2 नंबर। एक ऐसा त्रिभुज बनाओ जिसमें केवल रैखिक समिति और क्रम एक से अधिक की घूर्णन समिति ना हो। जिसमें केवल रैखिक समिति हो, घूर्णन समिति ना हो। तो बच्चों देखो हम बनाएंगे समद्विबाहु त्रिभुज। ये क्या है बच्चों? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर देखो रैखिक समिति, ये एक रैखिक समिति होती है, कितनी? 1। तो हम लिखेंगे रैखिक समिति 1 होती है, जबकि घूर्णन समिति कितनी होती है बच्चों? घूर्णन समिति नहीं होती, यानी 0 ही होती है इसके अंदर।
इस आकृति के अंदर घूर्णन समिति नहीं पाई जाती। केवल एक क्रम की तो होती है लेकिन एक से अधिक नहीं होती, तो घूर्णन समिति भी एक ही होती है इसकी। तो बच्चों अगर इसको घुमाए ना तो सिर्फ 360 डिग्री घुमाने पर ही वापस ऐसी आकृति प्राप्त होगी, बीच में और किसी एंगल के लिए सेम आकृति प्राप्त नहीं होगी। तो घूर्णन समिति कितनी हो जाएगी, एक के बराबर, और रेखिक समिति भी एक। ठीक है बच्चों, तो घूर्णन समिति, रेखिक समिति तो उपस्थित हो लेकिन घूर्णन समिति एक से अधिक नहीं हो, तो एक से अधिक नहीं है ना इसकी। ठीक है बच्चों, समझ गए, उतार लो इसको कॉपी के अंदर। अब देखो इसका 3 नंबर क्वेश्चन, एक चतुर्भुज जिसमें क्रम एक से अधिक की घूर्णन समिति तो हो परंतु रेखिक समिति ना हो। अब बच्चों ऐसी आकृति बनानी है जिसकी घूर्णन समिति तो हो लेकिन रेखिक समिति ना हो। तो बच्चों ऐसी आकृति होती है समांतर चतुर्भुज की आकृति। ये कैसी आकृति है बच्चों, समांतर चतुर्भुज। अब बच्चों देखो इसमें रेखिक समिति नहीं है, रेखिक समिति कितनी है, 0। रेखिक समिति 0 है, जबकि घूर्णन समिति कितनी है बच्चों, देखो इसको अगर हम 180 डिग्री घुमाएंगे तो वापस ऐसी आकृति प्राप्त हो जाएगी। ये वाला बिंदु यहां आ जाएगा और यहाँ वाला बिंदु वहां चला जाएगा। तो 180 डिग्री पर एक बार दो, फिर 180 डिग्री घुमाएंगे तो पुनः ये आकृति प्राप्त हो जाएगी। तो घूर्णन समिति का क्रम हो जाएगा 2, यानी 2 बार में आकृति प्राप्त हो रही है तो क्रम है 2 के बराबर। तो हमारा आंसर आ गया समांतर चतुर्भुज। ठीक है बच्चों, उतार लो इसको अपनी कॉपी के अंदर। तीसरा क्वेश्चन समझ में आ गया। अब देखो इसका 4, एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें केवल रेखिक समिति हो और क्रम एक से अधिक की घूर्णन समिति न हो। बच्चों ऐसा चतुर्भुज बनाना है जिसमें रेखिक समिति हो लेकिन घूर्णन समिति ना हो, एक से अधिक की नहीं होनी चाहिए। तो बच्चों ये देखो समलंब चतुर्भुज है, कौन सा है, समलंब चतुर्भुज। इसके अंदर देखो रेखिक समिति, ये एक रेखिक समिति है लेकिन बच्चों इसमें क्रम एक से ज्यादा की घूर्णन समिति नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा समलंब चतुर्भुज, ही हमारा आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सभी के। तो क्वेश्चन 4 का आंसर क्या हो गया, समलंब चतुर्भुज। ठीक है, अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर 3, यदि किसी आकृति की 2 या अधिक सममित रेखाएं हो तो क्या यह आवश्यक है कि उसमें क्रम एक से अधिक की भी घूर्णन समिति होगी। तो बच्चों ऐसी आकृति बताओ जिसमें 2 से अधिक की रेखिक समिति है, तो क्या उसमें घूर्णन समिति भी 2 या 2 से अधिक होगी। तो सबसे पहले देखो आयत, सबसे पहले किस पे देखते हैं, आयत के लिए। तो बच्चों आयत है, आयत में रेखिक समिति कितनी होती है, रेखिक समिति होती है 2, 1 और 2। और बच्चों घूर्णन समिति भी कितनी होती है, सममिति, घूर्णन समिति भी होती है 2 के बराबर। ठीक है, आयत में रेखिक समिति भी 2 है तो घूर्णन समिति भी 2 है। तो और बच्चों जैसे वर्ग में देखो, वर्ग के अंदर रेखिक समिति 1 2 3 4, तो वर्ग के अंदर रेखिक समिति होती है 3 4, रेखिक समिति होती है 4 और घूर्णन समिति भी 4। तो बच्चों इससे क्या पता चल रहा है कि जितनी रेखिक समिति होगी उतनी ही घूर्णन समिति होगी इन आकृतियों में। तो बच्चों क्या रेखिक 2 या 2 से अधिक की सममित रेखाएं होंगी तो उसमें क्रम एक से अधिक की घूर्णन समिति भी होगी क्या, तो हम कहेंगे हाँ हो, हाँ घूर्णन समिति भी एक से अधिक क्रम की होगी, भी एक से अधिक क्रम की होगी। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसा है बच्चों त्रिभुज के लिए भी कर सकते हैं, त्रिभुज में सममित रेखाएं 3 और घूर्णन समिति भी 3 होती है। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर 4, रिक्त स्थानों को भरिए। अब बच्चों में रिक्त स्थान दिए हुए हैं, इनको भरना है। तो सबसे पहले देखो आकार दिए हुए हैं, वर्ग, आयत, समचतुर्भुज, समबाहु त्रिभुज, समषट्भुज, वृत्त और अर्धवृत्त। और इन आकृतियों के लिए हमें बताना है घूर्णन का केंद्र, घूर्णन समिति का क्रम और घूर्णन का कोण। तो बच्चों किस प्रकार बताएंगे, तो घूर्णन का केंद्र वर्ग में कहाँ होता है, वर्ग का केंद्र ही, तो यहां लिखेंगे वर्ग का केंद्र, वर्ग का केंद्र। ठीक है बच्चों, दिख रहा है सभी को, वर्ग का केंद्र ही घूर्णन का केंद्र हो जाएगा। ऐसे बच्चों आयत में देखो, आयत के अंदर केंद्र कहां होगा, आयत का केंद्र। समचतुर्भुज में समचतुर्भुज का केंद्र।
समबाहु त्रिभुज में समबाहु त्रिभुज का केंद्र, ठीक है बच्चों, दिख रहा है सभी को, समबाहु त्रिभुज का केंद्र ही हो जाएगा। समषटभुज में इसका ही केंद्र हो जाएगा समषटभुज का केंद्र, वृत्त में वृत्त का केंद्र और अर्धवृत्त में अर्धवृत्त का केंद्र। इन सभी आकृतियों का केंद्र ही घूर्णन का केंद्र हो जाएगा। अब बच्चों घूर्णन सममिति का क्रम बताना है, तो वर्ग में हमें पता है, वर्ग में घूर्णन सममिति का क्रम कितना होता है 4, आयत में 2, समचतुर्भुज में कितना होता है बच्चों, समचतुर्भुज में भी 2 होता है, समबाहु त्रिभुज में 3, समषटभुज में 6। अब वृत्त के अंदर घूर्णन समिति का क्रम बताना है। बच्चों देखो वृत्त सबको पता है, ये वृत्त है, तो वृत्त को अगर हम कितनी बार घुमाएं कि वापस पुनः वही आकृति प्राप्त हो जाए, तो बच्चों अगर वृत्त को तो 1 डिग्री भी घुमाएंगे तो पुनः वही आ जाएगा। तो बच्चों ऐसे अगर हम घुमाएं तो अनंत बार घुमा सकते हैं, अनंत तरीकों से घुमाएंगे तो भी हमें वही आकृति प्राप्त होगी। तो घूर्णन समिति का क्रम वृत्त के लिए अनंत होता है, कितना होता है बच्चों, अनंत के बराबर। और अर्धवृत्त के लिए, अर्धवृत्त के लिए बच्चों देखो घूर्णन समिति का क्रम, अर्धवृत्त को केवल 1 बार घुमा सकते हैं तो इसमें क्रम आ जाएगा 1 के बराबर। केवल 360 डिग्री घुमा सकते हैं इसलिए इसमें क्रम आएगा 1। और घूर्णन का कोण बताना है, तो बच्चों वर्ग के लिए घूर्णन का कोण होता है 90 डिग्री, आयत के लिए होता है बच्चों 180 डिग्री, समचतुर्भुज के लिए भी 180 डिग्री, समबाहु त्रिभुज के लिए 120 डिग्री, समषटभुज के लिए 60 डिग्री। अब वृत्त के लिए देखो बच्चों, वृत्त के लिए कोण होता है 1 डिग्री, क्योंकि 1 डिग्री घुमाने पर भी उसका क्रम आ जाता है। और बच्चों अर्धवृत्त के लिए भी 360 डिग्री। तो बच्चों हमारी सारणी पूरी हो गई है, हमने सभी के केंद्र बता दिए, इस घूर्णन समिति का क्रम बता दिया और घूर्णन का कोण भी बता दिया। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सभी के? क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर है सभी का? अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर 5। ऐसे चतुर्भुजों के नाम बताइए जिनमें रेखिक समिति और क्रम एक से अधिक की घूर्णन समिति दोनों ही है। तो बच्चों ऐसे चतुर्भुज बताने हैं जिनमें घूर्णन समिति और रेखिक समिति दोनों एक से ज्यादा हो। तो बच्चों सबसे पहला है आयत। आयत में देखो रेखिक समिति कितनी होती है? रेखिक समिति होती है बच्चों 2 और घूर्णन समिति भी 2 होती है। ठीक है बच्चों, रेखिक समिति और घूर्णन समिति दोनों ही 2 होती है। ऐसे बच्चों वर्ग बताओ, वर्ग में कितनी होती है? वर्ग के अंदर देखो रेखिक समिति होती है 4 और बच्चों घूर्णन समिति भी कितनी होती है? 4 के बराबर। ठीक है बच्चों, 2 तो बता दिया हमने, अब एक और बताना है। तो तीसरा क्या हो जाएगा? समचतुर्भुज। अब बच्चों समचतुर्भुज के अंदर कैसी होती है आकृति? ये आकृति होती है। इसके अंदर रेखिक समिति भी 2 होती है। रेखिक समिति कितनी होती है बच्चों? 2 और घूर्णन समिति भी 2 ही होती है। ठीक है बच्चों, तो चतुर्भुज ये 3 ही चतुर्भुज ऐसे हैं जिनमें घूर्णन समिति और रेखिक समिति दोनों का मान 1 से ज्यादा होता है। ठीक है बच्चों, समझ गए? उतार लो इन तीनों को अपनी कॉपी में। क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर है सभी का? अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर 6। किसी आकृति को उसके केंद्र के विपरीत 60 डिग्री के कोण पर घुमाने पर वह उसकी प्रारंभिक स्थिति जैसी ही दिखाई देती है। इस आकृति के लिए ऐसे कौन से अन्य कोणों के लिए भी हो सकता है? तो बच्चों देखो 60 डिग्री घुमाने पर वह प्रारंभिक स्थिति जैसी दिखती है, तो हमारी आकृति 60 डिग्री के घूर्णन से घूम रही है। तो ऐसा और किन कोणों के लिए हो सकता है? तो हम कहेंगे कि 60 डिग्री के गुणज के लिए भी ऐसा हो सकता है। और 60 डिग्री के गुणज कौन से होते हैं बच्चों? तो देखो 60 डिग्री 120, 60 के पहाड़ा बोलो, 60, 120, 180 डिग्री, 240 डिग्री, 300 डिग्री और 360 डिग्री। इन सभी कोणों के लिए वही स्थिति प्राप्त हो जाएगी जो शुरू में आकृति थी ना, वैसी ही स्थिति अगर 60 के लिए हो रही है तो 120 के लिए भी होगी, 180 के लिए भी, 240, 300 और 360 के लिए भी वही आकृति प्राप्त हो जाएगी। तो ये सारे एंगल हमारे आंसर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 के आंसर क्या है? ये सभी, इनको उतार लो बच्चों। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन 6 तक समझ में आ गया सभी को? अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर 7।
क्या हमें कोई ऐसी क्रम एक से अधिक की घूर्णन समिति प्राप्त हो सकती है जिसके घूर्णन के कोण निम्नलिखित हो। बच्चों अगर कोण 45 डिग्री है तो क्या क्रम एक से अधिक की घूर्णन समिति प्राप्त हो सकती है या नहीं। तो बच्चों ऐसा हम कैसे बता सकते हैं, हमें जो एंगल दिया हुआ है उसका भाग अगर 360 डिग्री, एक पूरे घूर्णन में 360 डिग्री होते हैं, तो हमारे कोण का भाग अगर 360 डिग्री में जा रहा है तो हमें क्रम की एक से अधिक क्रम की घूर्णन समिति प्राप्त हो सकती है, और अगर भाग नहीं जाता है तो हमें प्राप्त नहीं होगी। तो बच्चों देखो 360 में 45 का भाग दो, कितनी बार जाएगा, 5 का पाड़ा दोनों में जाता है, 5 7 35, 5 दूनी 10, 5 नाम 45, तो कितना आ गया बच्चों 72/9, और 72 में 9 का भाग दो, 9 8 72, तो 8 बार गया ना बच्चों, तो 8 बार पूरा पूरा भाग जाता है, इसलिए 45 डिग्री से 8 क्रम की घूर्णन समिति प्राप्त होगी। तो बच्चों 45 डिग्री से घूर्णन समिति 8 क्रम की प्राप्त होगी। और बच्चों अगर 45 से प्राप्त हो रही तो ऐसी ही और किन आकृति और किन एंगल से हो जाएगी, 45 से भी होगी, 90 से भी होगी, 135 से भी होगी, 180 से भी होगी, ऐसे बच्चों 360 तक हमें 45 के जो गुणज है ना उन सभी से ऐसी ही सममित आकृतियां प्राप्त होगी जो हमें शुरू में दी हुई थी। ठीक है बच्चों, तो 45 डिग्री से हमें सममित प्राप्त हो सकती है या नहीं, तो हो सकती है, कितने क्रम की, 8 क्रम की। ठीक है बच्चों, आगे देखो दूसरा दिया हुआ है 17 डिग्री, तो 360 में 17 का भाग देके देखो, 360 में 17 का भाग देंगे तो क्या पूरा पूरा भाग जाता है, तो पूरा पूरा भाग नहीं जाता, तो हम लिखेंगे 360 डिग्री में 17 डिग्री का भाग नहीं जाता है, अतः 17 डिग्री से घूर्णन समिति प्राप्त नहीं हो सकती है। ठीक है बच्चों, पूरा पूरा भाग नहीं जाता है इसलिए घूर्णन समिति प्राप्त नहीं हो सकती, तो हमारा आंसर क्या जाएगा, 17 डिग्री से नहीं हो सकती। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सभी को, डाल लो इसको अपनी कॉपी में। तो बच्चों हमने प्रश्नावली 14.3 के 7 क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं, और बच्चों आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में भी आए होंगे। बच्चों फिर भी अगर कन्फ्यूजन है तो आप वीडियो को शुरू से दोबारा देख सकते हैं, जिससे आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब बच्चों अगले पार्ट में हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 15। थैंक यू।